देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 days and remaining work is completed by a plus b in 4 days. Then find in how many days a plus b can complete the whole work. क्वेश्चन ये है जी आपके सामने, मतलब कि किसी काम को ए अकेला, मतलब किसी काम को, कोई काम था उसका 7/10 पार्ट ए अकेला 15 दिन में करता है, ठीक है। अब 7/10 पार्ट है, अकेले ने कर दिया 15 दिन में। अब बचा हुआ काम है, उस काम को ए और बी मिलके 4 दिन में कर देते हैं। तो आपसे पूछा ये गया है कि ए और बी मिलके कंप्लीट काम को कितने दिन में करते हैं, ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करो एक बार तो ट्राई टू सोल्व इट। आज सॉल्यूशन बता दो। देखो कुछ नहीं, बकवास सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 days। ए काम के 7/10 पार्ट को 15 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। और ए और बी जो काम बच गया कितना, 3/10 बच गया, फिर उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 4 days में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ए और बी कंप्लीट का मतलब 1 कंप्लीट को कितने डेज में करेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, बकवास सा क्वेश्चन है। इधर से देखो, ए और बी मिलके 3/10 पार्ट को 4 डेज में कर रहे हैं, तो 1 पार्ट को कंप्लीट पार्ट कितने में करेंगे, 10/3 इंटू 4 डेज में, मतलब कि 40/3 कितना हो गया, इतने डेज में करते हैं, ठीक है जी। देख कुछ नहीं करना था, जो ये चल रहा है ना ये नंबर, इस नंबर को पलट के इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई ए अकेला कितने में करेगा, ए 7/10 कर रहा है कितने में, 15 में, तो ए का अकेले का टाइमिंग कितना हो गया, इसको पलट के 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतने डेज में करेगा। तो ऐसे जो फ्रैक्शन वाले होते हैं भाई, इतना पार्ट, तो कंप्लीट पार्ट के लिए आप कुछ नहीं करना होता, आपने मतलब कि उसको घुमा के उसके साथ जो डेज दे रखा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लो नोट डाउन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़ो इसको। वो कह रहा है कि ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 days। ए किसी काम का 1/3 पार्ट 5 दिन में करता है, ठीक है। एंड बी 2/5 पार्ट इन 10 days, और बी अकेला उसी काम का 2/5 पार्ट 10 दिन में करता है। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क, कि ए प्लस बी मतलब ए और बी मिलकर कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में कर सकते हैं। आपसे पूछा कंप्लीट वर्क, डाटा आपको पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप ये पता कर लो कि भाई ए अकेला पार्ट को नहीं, कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करता है और बी अकेला उसी कंप्लीट काम को कितने टाइम में करता है, तो आप ये बता पाओगे। उधर से एफिशिएंसी वगैरह आएगी कि भाई ए और बी मिलकर काम को कितने टाइम में कर पाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि ए अकेला पूरे काम को कितने में कर रहा है और बी अकेला पूरे काम को कितने में कर रहा है। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताई थी आपको, कंप्लीट मतलब पार्ट के अंदर दे रखा है और कंप्लीट निकालने में कुछ वो नहीं होता, उसको पलट के मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। तो उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, इधर से देखो सोल्यूशन देखो इसका। ए 1/3 पार्ट को कर रहा था, तो ए पूरे काम 1/3 पार्ट को कितने टाइम में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो कंप्लीट वर्क को मतलब 3 के अंदर से एक यूनिट को 5 दिन में कर रहा है, तीनों यूनिट को कितने में करेगा, 15 में। तो सीधी सी बात है कि ए कंप्लीट काम को कितने में करेगा, कि 3/1 से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो, इतने टाइम में सर। ऐसे ही बी था 2/5 पार्ट को 10 डेज में कर रहा है, तो कंप्लीट पार्ट को कितने, मतलब कि 5 के अंदर से 2 यूनिट को 10 दिन के अंदर कर रहा है वो, तो 5 यूनिट को कितने में करेगा। तो इसका हिसाब लगाने के लिए आप क्या करोगे भाई, कि 5/2 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे। तो मेरी बात सीधी ये है कि बी अकेला उसी काम को, जो ये पार्ट दे रखा है ना, इसको पलटो और डेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि अकेला भाई साहब आपका 5/2 मल्टीप्लाई बाय 10 इतने डेज में करेगा, ठीक है।
अब ए का टाइमिंग कितना आ रहा है, मतलब इधर से 15 दिन, इधर से 25 दिन। तो आपके सामने अब क्वेश्चन ये बन चुका है कि किसी काम को ए 15 दिन में करता है, बी उसी काम को आपका 25 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, वर्क में क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यू से मानूंगा। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने क्या लेट कर लिया, 75 यूनिट मेरा वर्क है। ठीक है, 75 यूनिट मेरा टोटल वर्क है। तो ए का एफिशिएंसी देखो कितना आ गया, 5 यूनिट पर डे, और ये 3 यूनिट पर डे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। तो ए और बी का टाइमिंग पूछा है कंप्लीट वर्क के लिए। कंप्लीट वर्क आपका 75 यूनिट करना कितने की एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी, तो इतना आपका टाइम आ गया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 9 3/8 डेज। तो ए और बी मिलकर आपके 9 एंड 3/8 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वो कह रहा है कि ए बी एंड सी आर 3 वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, दे फिनिश द वर्क इन 10 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 3 एम्प्लॉय एक काम के ऊपर लगाए, उन्होंने वो काम 10 दिन के अंदर किया है। ठीक है, अच्छा उसने एक चीज लिखी, दे फिनिश द वर्क इन 10 डेज। ठीक है, अब वो बता रहे मतलब कि उन 10 दिनों में उसने उन तीनों ने काम किया, तो किस तरीके से काम को फिनिश किया। ठीक है, ऐसा उसने देखो इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं बोला उसने कि भाई उन्होंने काम मिलके किया है 10 दिन में। उन्होंने कहा कि 3 बंदे आप उसने काम पे लगाए थे और काम आपका टोटल काम आपका 10 दिन के अंदर फिनिश हुआ था। वो कैसे फिनिश हुआ था इस चीज का वो पता आपको अगली लाइन में बता रहा है। ठीक है, कि भाई 10 दिन के मतलब कि जो भी काम था आपका वो ओवरऑल ओनली 10 डेज चला है। अब 10 डेज कैसे चल रहा है, किस तरीके से, भाई किसने कितने दिन किया, ए ने कितने दिन किया, बी ने कितने दिन किया, सी ने कितने दिन किया, वो अभी तक हमें नहीं पता। ठीक है, वो क्वेश्चन को फर्दर आप रीड करोगे तब पता चलेगा। बट उसने ये बोला कि दे फिनिश द वर्क इन 10 डेज। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने काम को 10 दिन में किया, मतलब कि आपका टोटल वर्क ओवरऑल 10 डेज चला है। ठीक है, ओके, तो आगे आ जाओ। मतलब वो कह रहा है कि इनिशियली दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट सी वर्क ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज। मतलब ये हुआ कि भाई काम को शुरू किया गया। ठीक है, इनिशियली काम को शुरू किया गया तो शुरू के 3 दिन तक तो उन्होंने सबने मिलकर काम किया, और 3 दिन के बाद सी आपका लेफ्ट हो गया काम से। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर से शुरू के 3 दिन तीनों काम कर रहे थे। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि while in these 3 days सी वर्क ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज, मतलब कि सी ने ओनली 3 दिन काम किया। कह रहा है कि while in these 3 days 37% वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। और जो टोटल वर्क था ना इन 3 दिनों में उसका मतलब कि 37%, 37% उस वर्क का फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो बचे कितना, 63%। अब 63% जो बचा है उसको देखो कैसे किया जा रहा है कि एंड द रिमेनिंग वर्क मतलब कि 63% वाज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। लास्ट का जो 63% वर्क बच रहा है उसको ए और बी मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज दे इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क। तो आपको कैलकुलेट करना है कि वो इंडिविजुअली मतलब कि ए बी और सी अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपको उसने एक लाइन चिपकाई लास्ट के अंदर, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना आपने, क्वेश्चन इधर से घूमता आपका। उसने क्या लिखा, एज 5 डेज वर्क इक्वल टू बी 4 डेज वर्क। मतलब कि ए के 5 दिन का कार्य है, बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है। तो इस चीज से आप सीधा सीधा आप इनकी एफिशिएंसी को डिकोड कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो भाई इसका। सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करूं। उसने क्या दिया आपको कि ए के 5 डेज का वर्क, ए की एफिशिएंसी ए मान ली मैंने, बी की एफिशिएंसी बी मान ली, ऐसे में सी की एफिशिएंसी सी मान लूं। तो ए के 5 डेज का वर्क आपके बी के 4 डेज के वर्क के बराबर चल रहा है। ठीक है जी, तो इधर से ए और बी की जो एफिशिएंसी है उनका रेशियो कितना आएगा बच्चे, उनका रेशियो 7:5 आएगा। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का सम इधर से कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब वैसे एक बार वीडियो पॉज करके एक बार दिमाग लगाना, मतलब कैसे क्या आगे प्रोसेस करोगे, मतलब कि क्या कुछ क्वेश्चन में दिया आपको, कैसे क्या आगे क्वेश्चन को घुमाना है। ठीक है,
एक बार सोच कर एक बार। देखो आ जाओ इधर आ जाओ। सपोज कर लो ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क कुछ जैसे परसेंटेज में दिया तो आप इजी करने के लिए आप अपनी तरफ से ये मान लो कि टोटल वर्क आपका 100 यूनिट आपने लेट कर लिया, ठीक है। लेट मतलब कि आपका वर्क आपने इतना लेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक कि टोटल वर्क आपका इतना था, ठीक है। शुरू के 3 दिन, तो शुरू के 3 दिन 37% काम हुआ आपका, मतलब कि 37 यूनिट आपका हो चुका है, ठीक है। इसको करने वाले कौन थे? तीनों थे आपके, तीनों भाई साहब काम पे आ रहे थे। कितने डेज? 3 डेज। टोटल वर्क आपका 10 डेज में फिनिश होना है। तो टोटल वर्क अगर आपका 10 डेज में फिनिश होना है तो ये 3 दिन तो ये जा रही थी, ये कितना डेज बचा? ये 7 डेज। इन 7 डेज में आपका 63% टोटल कितना? 100, तो मतलब कि 63 यूनिट वर्क आपका होना है, ठीक है। इसको करने वाला कौन है आपका? ए और बी। ऐसी बात है। तो देखो इधर से आप ये सोचो, आपके सामने इधर से ये बात चल रही है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी 63 यूनिट को 7 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या होगा? 63 यूनिट को वो 7 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट निकाल रहे हो? 9 यूनिट पर डे। तो ए और बी का एफिशिएंसी आपके पास इधर से 9 आया है, और ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी इधर से कितना आया था? 9 आया था। बात तो आपकी ओके अभी, ठीक है। अगर ऊपर नीचे होता तो मल्टीप्लाई वगैरह करके हम इक्वल कराते और उस हिसाब से काम करते फिर। बट फॉर्चुनेटली आपके पास इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, तो सब कुछ ओके चल रहा है, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी आप कितना मान के चल रहे हो अभी? 4, और बी का एफिशिएंसी कितना? 5, और टोटल वर्क आपका कितना चल रहा है? 100, ठीक है। तो जब आपका टोटल वर्क 100 चल रहा है उस वक्त आपका ए का एफिशिएंसी चल रहा है भाई 5, वो कितना? 4, और बी का एफिशिएंसी 5 चल रहा है। अब आपको बस सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? सी का एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। फिर आपके पास तीनों चीज हो जाएगी, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टाइमिंग पूछा तो आप निकाल दोगे आराम से। तो अब सी का एफिशिएंसी आपको कहां से पता चलेगा बच्चे? यहां से पता चलेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा? देखो ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है? 9। ए और बी मिलके एक दिन के अंदर 9 यूनिट निकालते, तो ए और बी ने इधर 3 दिन के अंदर कितना यूनिट निकाला? ए और बी ने, बताओ मेरे को। ए और बी ने कितना वर्क कर दिया इधर 3 दिन के अंदर? वर्क डन बाय ए एंड बी, एक दिन के अंदर भाई 9 यूनिट, तो 3 दिन के अंदर 9 दिया 27 यूनिट, ठीक है। 27 यूनिट उसने निकाल रखा है। तो सी ने अब टोटल यूनिट कितना निकला? 37 निकला था। 27 तो कौन कर गए? ए और बी मिलकर कर गए। तो सी कितना वर्क कर रहा है इधर से? तो वर्क डन बाय सी कितना आ जाएगा इधर से? 37 के अंदर 27 में 10 यूनिट। तो सीधी सी बात है एफिशिएंसी कितनी आएगी फिर इधर से कि भाई जो आपका सी है 10 यूनिट को 3 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10/3। तो ये आपका सी का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। तो देखो अब आपके पास सब कुछ है भाई साहब। क्या कुछ आपके पास? कि टोटल वर्क आपका 100 यूनिट है, ए का एफिशिएंसी आपका ये रहा, बी का एफिशिएंसी आपका ये रहा, और सी का एफिशिएंसी आपके पास ये अभी आया 10/3 आया। तो ए का टाइमिंग कितना आ जाएगा? टोटल वर्क अपॉन उसका एफिशिएंसी इतना। मतलब कि ए अकेला 25 दिन में करेगा, बी अकेला 100/5 मतलब 20 डेज में करेगा, और सी अकेला आपका 100/10/3, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कट गया आपका। तो सी अकेला काम को 30 दिन के अंदर करता है, ठीक है जी। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो देखो उसको क्या दिक्कत चल रही है। दिख नहीं रहा क्या?
देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके सामने ए बी एंड सी आर थ्री वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर, दे कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days. Initially all of them worked together, but the last 60% of work was completed by B plus C, मतलब लास्ट